तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द लास्ट लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स जो कि आपने अपनी बुक्स में जरूर देखे होंगे लेकिन शायद आपको उनकी मीनिंग नहीं पता होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग ऑफ द लास्ट लेसन। अगर इससे पहले अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी है द लास्ट लेसन स्टोरी इन हिंदी जो कि फुल्ली एनिमेटेड बनाई है, ठीक है, तो प्लीज जाके देख लीजिए। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं या तो मैं इसका जो लिंक है आपको आई बटन में भी दे दूंगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड मीनिंग। आप पहले ये देखिए जो मैंने येलो से हाईलाइटेड कर रखे हैं ना जितने भी वर्ड मीनिंग, इसका मतलब ये है कि आपको बुक्स में देखने को मिल जाएंगे ऐसे वर्ड, ठीक है। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने ये वाले बना रखे हैं जिनको मैं सिनोनियम्स, मतलब इसी के सिनोनियम्स हैं, ठीक है, जिनको मैंने इजी लैंग्वेज में लिख रखा है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और फिर मैंने हिंदी में लिख रखा है और सामने इनकी किसी किसी के मैंने इमेज दे रखी है ताकि आपको जो वर्ड है, जो भी वर्ड है वो आपको इमेज की फॉर्म में भी याद रहे आपके एग्जाम के लास्ट टाइम तक, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट वर्ड मीनिंग जिसका नाम है ड्रेड। ड्रेड का मतलब होता है फियर, फियर का मतलब होता है भय, भय का मतलब होता है यानी कि डरना, ठीक है। ड्रेड का मतलब होता है फियर, फियर का मतलब होता है डरना, ठीक है। आप पिक्चर में देख सकते हैं फ्रेंच किस तरीके से ज्यादा डरा हुआ है, काफी ज्यादा डरा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रेड का। सेकंड वन है स्कोल्डिंग। स्कोल्डिंग या रिबकिंग जिसको हम डांटना झपटना भी कहते हैं। तो जो फ्रेंच था वो अपने मिस्टर एम हेमल जो उनके टीचर थे उससे काफी ज्यादा डरता था क्योंकि वो उसे डांटते थे। जो मिस्टर एम हेमल है ना उसको बहुत ज्यादा डांटते थे इसलिए वो डरता भी था। पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स का मतलब होता है वर्ड्स कंबाइनिंग विद द फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव एंड वर्ब्स, जो शब्द विशेषण और क्रिया का काम करें, ठीक है, उन्हीं को हम पार्टिसिपल्स कहते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं मिस्टर एम हेमल ने फ्रेंच को पार्टिसिपल्स दे रखे थे याद करने को, ठीक है, जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जा रहा था क्योंकि उसने याद नहीं किए थे। सो नाउ नेक्स्ट वन, चिर्पिंग यानी कि ट्विटरिंग यानी कि चहचहाट। तो इसका इस्तेमाल कहां किया गया था? जब फ्रेंच स्कूल नहीं जा रहा था और वो जंगलों में ऐसे घूम रहा था इधर उधर, ठीक है, तो वहां पर उसने कुछ चिड़ियों की चहचहाट की आवाज सुनी। तो आप देख सकते हैं चिड़ियों की चहचहाट की आवाज, जिसको यहां पर ट्विटरिंग भी कह सकते हैं या चिपरिंग भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन, वुड्स। वुड्स का यहां पर मतलब है ट्रीज यानी कि बहुत सारे पेड़ों का होना। तो बहुत सारे पेड़ों कहां पर होते हैं? बहुत सारे पेड़ होते हैं जंगल में, ठीक है। तो मैंने एक पिक्चर भी दिखा रखी है आपको एक जंगल टाइप की जहां पर बहुत सारे पेड़ हैं। तो वुड्स का मतलब यहां पर जंगल से रिलेट कर रहा है या वहां पर जहां पर बहुत सारे पेड़ हैं। नेक्स्ट वन है सॉ मील। सॉ मील, सॉ मील का मतलब होता है आ मील फॉर सॉइंग टिम्बर यानी कि लकड़ी चीरने का चीराघर। इसका मतलब यह है जहां पर लकड़ियां काटी जाती है ना, जहां पर लकड़ियां काटी जाती हैं उसी को चीराघर कहते हैं, वो भी लकड़ी का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये लकड़ी है कुछ जो कटी फिटी पड़ी हैं, तो ये एक चीराघर है। अब आती है नेक्स्ट वन, टैम्पटिंग। टैम्पटिंग का मतलब होता है इंटाइजिंग यानी कि प्रलोभित करना। प्रलोभित करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को अट्रैक्ट करना, किसी चीज को अट्रैक्ट हो जाना, किसी चीज की तरफ अट्रैक्ट हो जाना या अट्रैक्ट करना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जी एक मैंने पिक्चर में दिखा रखा है आपको, एक वुमेन है यहाँ पर उसको एक गोल्डन टाइप का कोई नेकलेस दिखा तो उसकी तरफ टेम्पटिंग हो रही है, अट्रैक्ट हो गई उसकी तरफ, उसको देख के अट्रैक्ट हो गई है, ठीक है। टेम्पटिंग यानी कि इंटाइजिंग या प्रलोभित कर रहा है। नेक्स्ट वन है बुलेटिन बोर्ड। इसका मतलब होता है न्यूज बोर्ड, ठीक है। बुलेटिन बोर्ड का इस्तेमाल कब किया गया है इस कहानी में? जब फ्रेंच अपने स्कूल की तरफ भाग रहा होता है तो वो देखता है एक रास्ते में एक बुलेटिन बोर्ड लगा है जहां पर काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। तो बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? बुलेटिन बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जहां पर नोटिस लगाए जाते हैं। क्या बोला मैंने? नोटिस लगाए जाते हैं। तो जब फ्रेंच स्कूल की तरफ भाग रहा होता है तो देखता है कि काफी सारे लोग बुलेटिन बोर्ड के सामने खड़े हुए हैं और बुलेटिन बोर्ड पे काफी सारे नोटिस आए हुए थे, उस समय कुछ नोटिस आए हुए थे, ठीक है। तो बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है न्यूज बोर्ड। नेक्स्ट वन है अप्रेंटिस यानी कि आर लर्नर। जो चीज सीख रहा हो, कोई इंसान जो चीजें सीख रहा होता है उसको आर लर्नर कहते हैं, ठीक है। एक जो इंसान कुछ चीजें सीख रहा हो, ठीक है, तो उसको अप्रेंटिस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन है आउट ऑफ ब्रीथ। आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब है गास्पिंग यानी कि हाँफना।
जब फ्रेंच स्कूल की तरफ जा रहा होता है तो वो काफी ज्यादा थक गया होता है, और जैसे भी स्कूल के बाहर पहुंचता है तो वो हाफने लगता है उस जगह पे जाके, क्योंकि वो काफी दूर से भागता हुआ आ रहा था स्कूल की तरफ। तो गास्पिंग मतलब हाफना या आउट ऑफ ब्रेथ। नेक्स्ट, इन यूनिसन, इसका मतलब है ऑल टुगेदर। क्या मतलब है? ऑल टुगेदर, सभी का एक साथ होना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मैंने दिखा रखे हैं कुछ पीपल्स है जो कि एक साथ हैं पूरे। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि ऑल टुगेदर, ठीक है, कि सभी का एक साथ होना। नेक्स्ट, रूलर रैपिंग। रूलर रैपिंग का मतलब होता है खटखटाना। ठीक है, रूलर रैपिंग का मतलब होता है खटखटाना। जैसे कि हमको पता है, जब फ्रेंच स्कूल के बाहर पहुंचता है तो वो स्कूल की तरफ देखता है तो उस समय बहुत ही ज्यादा सन्नाटा होता है स्कूल में। वो सोचता है हमेशा की तरह कि जैसे स्कूल में शोर शराबा होता है ना, उसके टीचर हमेशा डंडा मारते हैं, बेंच पर डंडा मारते हैं, तो उसी को रूलर रैपिंग कहा गया है यहाँ पर। तो उस पर डंडा मारते हैं हमेशा की तरह, पर आज वैसी कोई आवाज नहीं आ रही थी फ्रेंच को, क्योंकि वो जैसे वो पहुंचता है स्कूल के बाहर, क्योंकि उस समय सन्नाटा होता है, तो वो सोच रहा होता है आज रूलर रैपिंग की आवाज तो आई नहीं रही जैसा हमेशा आती है स्कूल में से जब टीचर स्कूल किसी भी बेंच पे डंडा मारते हैं। तो आप देख सकते हैं एक डंडा बना रखा है जिसको बेंच पे मारा जा रहा है, तो जिसका मतलब है रूलर रैपिंग। नेक्स्ट वन है काउंटेड ऑन। इसका मतलब होता है किसी पर डिपेंड होना या किसी पर निर्भर होना। इसकी कोई पिक्चर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन है टेरिबल, यानी कि हॉरिबल, भयानक चीज। तो मैंने इसको दिखा रखा है एक लड़के को, यहाँ पर देखो ये पिक्चर दिखा रखी है, ये थोड़ा सा हॉरिबल भयानक, ये कोई चीज है जैसे कि जिससे देखकर कोई भयानक चीज है देखकर थोड़ा सा डरा हुआ, ठीक है। तो टेरिबल या हॉरिबल कह सकते हैं हम। अब नेक्स्ट वन है ब्लश्ड। इसका मतलब होता है रेड इन द फेस स्पेशली बिकॉज यू आर एम्बेरस्ड। इसका मतलब है शर्मा गया, ठीक है। तो एक लड़का बना रखा है यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने इसके आप गाल पे देख सकते हैं थोड़ा सा ब्लश सा हो रहा है, मतलब कि शर्मीला सा लग रहा है क्योंकि इसके गालों पे थोड़ा सा रेडिश सा हो गया है, तो इसी को ब्लश कहा गया है इस वर्ड को यहाँ पर, ब्लश मतलब थोड़ा सा शर्माना, ठीक है। रेड इन द फेस स्पेशली बिकॉज यू आर एम्बेरस्ड, तो शर्मा गया। वेल, नेक्स्ट वन है फ्रिटेंड। इसका मतलब होता है स्कैर्ड, भयभीत, डरा हुआ। क्या मतलब होता है? स्कैर्ड, डरा हुआ। तो आप देख सकते हैं यहां पर देखा स्कैर्ड, भयभीत यानी कि डरा हुआ। तो आप देख सकते हैं ये लड़का बना रखा है मैंने, जो कि ऐसा लग रहा है जैसे काफी ज्यादा डरा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वन है फ्रिल्ड। फ्रिल्ड का मतलब होता है हैविंग अ डेकोरेटिव रफल्स और फ्रिल्स, झालर लगा हुआ। किसी कपड़ों पे झालर लगी होती है ना, कपड़े झालरदार कपड़े होते हैं, उसी को कहा गया है। इसकी भी कोई इमेज नहीं है। अब ये देखिए इसका है एम्ब्रॉयडर्ड। इसका मतलब डेकोरेटेड एंड स्टिच्ड विद पैटर्न्स, काशीदार, ठीक है। इसकी भी कोई इमेज नहीं है। अब आता है ओल्ड प्राइमर, ओल्ड प्राइमर। इसका मतलब है अ स्मॉल बुक्स फॉर लर्नर्स। कोई एक बुक होती है, कोई छोटी बुक होती होगी, ठीक है, जो कि बच्चों को पढ़ाई जाती है, तो वही उसी को हम ओल्ड प्राइमर कहते हैं, ठीक है। अब ये वाला वर्ड मीनिंग देख सकते हैं, थम्प्ड एट द एजेस, यानी कि स्लाइटली डैमेज एट द कॉर्नर। मतलब कोई चीजें होती है जैसे हम इस्तेमाल करते हैं काफी चीजों का, तो वो कॉर्नर से मुड़ जाती हैं, ठीक है। तो कोने पर थोड़ी क्षतिग्रस्त, यानी कि मतलब इसका मतलब होता है कि कोने से कोई भी चीज जिसका रोज इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कोने से खराब हो जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बुक्स सी दिखा रखी है, तो कॉर्नर पे देखा ये बुक्स का रोज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी टूटी मुटी सी लग रही है, टूटी फूटी सी ना, मतलब मुड़ी मुड़ी सी लग रही है। तो एक कोई ऐसी चीज जिसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं और वो कोने से थोड़ी सी मुड़ बैंट वैंट टाइप की हो जाती है, मुड़ मुड़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वन होता है माउंटेड, जिसका मतलब होता है वेंटेड अप, यानी कि अपनी कुर्सी पर बैठना, ठीक है। तो इसका मतलब है किसी कुर्सी पर बैठना या अपनी कुर्सी पर बैठ जाना। नेक्स्ट वन है ग्रेव। ग्रेव का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा सीरियस होना, ठीक है, या गंभीर। तो मैंने यहाँ पे एक लड़का बना रखा है, आप देख सकते हैं, तो ये ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा सीरियस है, बहुत ज्यादा गंभीर टाइप का दिख रहा है, सीरियस टाइप का दिख रहा है, ठीक है, जिसका मतलब होता है ग्रेव। वेल, इसका मतलब होता है ग्रेव। नेक्स्ट वन है जेंटल। जेंटल का मतलब होता है माइल्ड या सज्जन, मतलब जो काइंड टाइप के होते हैं ना, काइंड दयालु टाइप के, या जेंटलमैन टाइप के। जेंटल मतलब
अच्छी तरह से जो दिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक आदमी बना रखा है जो जेंटल टाइप का दिख रहा है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर हम जेंटल को हम माइल्ड भी कह सकते हैं, जिसका नाम है सज्जन, जो कि वेल मतलब कि कुछ काइंड टाइप का पर्सन है। नेक्स्ट वन है थंडर क्लैप। थंडर क्लैप इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लाउड साउंड ऑफ थंडर, यानी कि गड़गड़ाहट की तेज आवाज। मतलब जैसे बिजली गड़गड़ाती है ना एकदम, जैसे कुछ बिजली गड़गड़ाती है, तो उसी को कहते हैं थंडर क्लैप। यानी बट इस वाली कहानी में इसका इस्तेमाल कब हुआ था? जब फ्रेंच को पता चलता है कि उसके देश पे कब्जा कर लिया गया है, ठीक है। और अब जो इसकी किताबें हैं जिसको कभी अच्छी नहीं लगती थी, और वो हमेशा हमेशा के लिए अपनी लैंग्वेज को छोड़ने वाला है, तब उसको एक झटका सा लगता है, तब इस वर्ड का इस्तेमाल वहां पर हुआ है, थंडर क्लैप, ठीक है। नेक्स्ट वन है न्यूसेंस। इसका मतलब होता है इनकन्वीनियंस, यानी कि बाधा। काफी काम में जो बाधा आ रही थी बार बार, उसी को इनकन्वीनियंस कहा गया है, ठीक है। यहाँ पर इसकी भी कोई इमेज नहीं है। नेक्स्ट वन है रिसाइट, यानी कि टू से अलाउड अ पीस ऑफ राइटिंग स्पेशली अ पोयम। इसका मतलब होता है चीजों को सुनना, ठीक है। रिसाइट का मतलब होता है चीजों को सुनना, वेल या किसी को जोर जोर से सुनाना, चीजों को जोर जोर से सुनाना होता है इसका मतलब। नेक्स्ट वन है प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब होता है शो फॉल्सली, यानी कि दिखावा करना। जब हम किसी को दिखावा करते हैं तो हम उसमें प्रिटेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है रिप्रोच। इसका मतलब होता है रिबक, यानी कि धिक्कारना, किसी को, किसी इंसान को धिक्कारना, तो उसको कहेंगे रिप्रोच। नेक्स्ट वन है नॉक्सियस, यानी कि वरीड, चिंतित होना। जैसे कि मैंने एक इमेज बना रखी है यहाँ पर, यहाँ देख सकते हैं आप। ये लड़की थोड़ी सी वरीड है, चिंतित है, ठीक है, एनॉक्सियस, ठीक है। थर्ड वन आता है इंस्लेव्ड। इसका मतलब होता है मेड स्लेव, मतलब कि गुलाम बना दिया। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर हैंड बना रखे हैं, इसके हाथों में जंजीर है, तो ये चीज डिपेक्ट करती है, मतलब बताती है कि ये इंसान गुलाम है, ठीक है। तो इंस्लेव्ड का मतलब ही होता है गुलाम बना देना। लास्ट वन हॉप वाइन। इसका मतलब क्या होता है? वाइन ऑफ हॉप प्लांट। एक तरह का प्लांट होता है जो बेल की तरह होता है, जिसको, है ना, एक बेल होती है, मतलब वो प्लांट टाइप की होती है, तो वो उसी को हम हॉप वाइन प्लांट कहते हैं, ठीक है। वाइन ऑफ हॉप प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट वन चैंटिड। चैंटिड का मतलब होता है रिपक, जिसको इंग्लिश में, हिंदी में कह सकते हैं हम किसी चीज को गाकर सुनाया। जैसे काफी लोग होते हैं चीजों को नॉर्मल तरीके से गा गा के ऐसा लगता है जैसे गा रहे हैं, तो गाकर सुनाया गया चीज, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है ट्रैम्बल्ड। ट्रैम्बल्ड इसका मतलब शॉक, यानी कांप रही थी, ठीक है। मतलब जब कांपने लगते हैं ना, तो उसी को कहा गया है यहाँ पर, ठीक है। ये वाला है वाइवल ऑफ फ्रांस। इसका मतलब होता है लॉन्ग लाइफ फ्रांस, मतलब फ्रांस अमर रहे। मिस्टर एम हेमल लास्ट में लिखते हैं कि उनका जो देश है, जो उनका जो फ्रांस है, वो अमर रहे, तो वो बोर्ड पे लिखते हैं कि फ्रांस अमर रहे। तो लास्ट वन है वो है गेस्चर, यानी कि साइन, किसी चीज का संकेत देना, ठीक है, किसी चीज का संकेत देना, या इसको हम हाव भाव भी कह सकते हैं। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो को लास्ट तक